ओके, देखिए ये जो फर्स्ट वीडियो है और ये आपके क्लास 10 के लिए है। जो फर्स्ट लेसन है आपका है जैव प्रक्रम। ठीक है, लेसन का नाम क्या है? जैव प्रक्रम, और इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेसेस। ओके, तो सबसे पहला जो इसमें प्रश्न बनता है कि जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस का अर्थ क्या होता है। देन एक्चुअली फर्स्ट आपको इसमें इस लेसन के नेम के द्वारा आपको अंडरस्टैंड करना है। ओके, जैसे कि नाम है आपका जैव और दूसरा शब्द क्या है? प्रक्रम। दो शब्दों से इस लेसन का नाम है जैव और प्रक्रम। ठीक है, तो जैव का अर्थ होता है जो लिविंग बींग्स होते हैं। लिविंग बींग्स मतलब जो जीव होते हैं। ठीक है, जीव मतलब ये पौधा भी हो सकता है, जंतु भी हो सकता है, कोई भी पौधा और जंतु हो सकता है। और प्रक्रम मतलब जो उसमें प्रोसेस होता है। यानी कि टोटल इस लेसन का अर्थ क्या है कि जो भी जीव होता है या ऑर्गेनिज्म होता है, और जीव को ही ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जीव में एक्चुअली नॉर्मली अब 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है सभी प्लांट्स जो हैं, पौधे, वो भी जीव हैं, और जितने एनिमल्स हैं या जंतु वो भी जीव हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जो बहुत छोटे हैं, जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, तो सबको एक साथ क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। ओके, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली इस लेसन में पढ़ना क्या है। पढ़ना है, लेसन का नाम है जैव प्रक्रम, तो इसका अर्थ ये होता है कि जितने भी जो जीव होते हैं उसके या ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी में कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। ठीक है, और इस जैव प्रक्रम के द्वारा ही वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं, तो इसको इसलिए बोला जाता है जैव प्रक्रम। ठीक है, और कई इस एक्चुअली जैव प्रक्रम कई टाइप के हैं, लेकिन इसमें जो है आप क्लास 10 में जो पढ़ना है सिर्फ 4 जैव प्रक्रम को पढ़ना है। पहला है आपका पोषण। ठीक है, पोषण को अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, दूसरा आपका है श्वसन। श्वसन को बोलते हैं रेस्पिरेशन। थर्ड आपका है उत्सर्जन। उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। और लास्ट है आपका परिवहन। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, तो यानी कि मतलब जीव हो गया, ये प्लांट भी हो सकता है या एनिमल भी हो सकता है और कोई माइक्रोनिज्म, और इनके बॉडी में कौन से ऐसे प्रोसेस पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपनी बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखते हैं, तो इसको बोला जाता है लाइफ प्रोसेस। और बायोलॉजिकल प्रोसेस भी बोल सकते हैं, लाइफ प्रोसेस बोल सकते हैं। लेकिन 4 आपको जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिया गया है ना, वो 4 टॉपिक दिए गए हैं। ये पहला है पोषण जिसको बोलते हैं न्यूट्रिशन, दूसरा है श्वसन जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, थर्ड है आपका उत्सर्जन जिसको बोलते हैं एक्सक्रीशन, लास्ट है आपका परिवहन या परिसंचरण, इसको कह सकते हैं परिवहन या परिसंचरण, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ओके, जो पहला जो बेसिक है, तो पहले मतलब इससे प्रश्न बनता है कि जैव प्रक्रम क्या है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि कोई भी जीव होता है, यानी कि प्लांट हो या एनिमल हो, उसके बॉडी में ऐसे प्रोसेस पाए जाते हैं जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखता है, तो इसको बोलते हैं लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। ठीक है, ढेर सारे जैव प्रक्रम में लाइफ प्रोसेस हैं, मेनली इसको डिवाइड कर सकते हैं जैसे पोषण या न्यूट्रिशन, दूसरा श्वसन और या रेस्पिरेशन, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन, और क्या है परिवहन, जनन, और बहुत सी लाइफ प्रोसेस होते हैं। आफ्टर दैट सबकी डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए कि ये लाइफ प्रोसेस पोषण है या श्वसन है या उत्सर्जन या परिवहन, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो एक्चुअली बाय द सिंपल वर्ड्स आपको अंडरस्टैंड करना है जो पोषण और न्यूट्रिशन, क्योंकि देखिए ये जो है जैव प्रक्रम है, ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप सिर्फ ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ना है या किसी ग्रीन प्लांट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस सभी जीवों में होती है, चाहे वो कोई पौधा हो या कोई जंतु हो, ह्यूमन बींग्स हो, बकरी हो, गाय हो, घोड़ा हो, या कोई भी प्लांट हो, छोटा प्लांट हो या बड़ा प्लांट हो। ठीक है, तो सभी लोग पोषण करते हैं, सभी लोग श्वसन करते हैं, सभी लोग उत्सर्जन करते हैं, सभी की बॉडी में परिवहन भी होता है। ठीक है, तो पहला जो प्रोसेस है वो है आपका पोषण। पहला प्रोसेस क्या है? पोषण। ठीक, पोषण को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। अब इसका अर्थ क्या होता है? ये डायरेक्टली रिलेटेड होता है भोजन से। कोई भी जीव या प्लांट होता है, एनिमल, जब वो भोजन को बनाता है या बाहर से भोजन को ग्रहण करता है और उसके बाद उस भोजन को यूज करता है अपने बॉडी में, उसी को कह दिया गया है पोषण, या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इनटेक फूड, मतलब भोजन को अपने अंदर बॉडी के लेता है, या कुछ मान लीजिए कि हरे पौधे हैं तो बाहर से भोजन नहीं लेते, वो अपने बॉडी में भोजन बना लेते हैं। तो 2 चीज़ आप कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं इनटेक ऑफ फूड, ये फॉर हो गया एनिमल, और सिंथेसिस ऑफ द फूड, मतलब कि अपने बॉडी में भोजन बना लेते हैं। तो ग्रीन प्लांट दोनों को इंक्लूड करके आप लेके चलना है। तो जंतु भोजन को बाहरी एनवायरनमेंट से लेता है,
और इन द केस ऑफ द प्लांट जो हरे पौधे होते हैं अपने भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। तो यदि कोई भी जीव भोजन को बाहर से ले रहा है या अपने बॉडी में भोजन को बना रहा है और प्लस उसके साथ साथ उस भोजन को अपने बॉडी में यूज कर रहा है, तो उसको क्या कह दिया गया है? पोषण। इट्स क्लियर। तो पोषण यदि आपसे पूछा जाएगा कि जैव प्रक्रम क्या है, तो आप बताएंगे कि जीवों के जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक प्रोसेस होता है उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस या जैव प्रक्रम। फिर ये 4 टाइप के आपके डायरेक्टली जो सिलेबस में दिया गया है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो पोषण मैंने बताया कि भोजन को ग्रहण करना या भोजन को अपने बॉडी में बनाना, प्लस उसके साथ साथ क्या, भोजन को जीव उपयोग कैसे कर रहा है, क्या उपयोग कर रहा है, उसी को कह दिया गया पोषण। दूसरा है श्वसन। श्वसन जिसको अंग्रेजी में रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसका अर्थ ये होता है कि भोजन से बॉडी में, मान लीजिए कि पोषण के द्वारा भोजन मिल गया, बॉडी में भोजन पहुंच गया, आफ्टर दैट भोजन से जब ऊर्जा या एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, तो जितने भी जीव होते हैं, मान लीजिए भोजन का यूज़ क्या है, मतलब मेन यूज है भोजन का बॉडी में एनर्जी का फॉर्मेशन करना या ऊर्जा बनाना। तो आप इसमें लिखेंगे श्वसन का अर्थ होता है कि जीवों के अंदर ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा वो भोजन से या फूड मटेरियल से क्या बनाते हैं, एनर्जी बनाते हैं या ऊर्जा बनाते हैं, तो इसको कहते हैं श्वसन, या अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। पोषण में जीव भोजन को बाहर से ग्रहण करेगा या अपने बॉडी में भोजन को बनाएगा और प्लस भोजन का यूज करेगा, उसको क्या दिया गया है, पोषण। श्वसन में क्या, सिर्फ इसको फिक्स कर दिया गया है कहाँ तक कि भोजन, कोई भी जीव के शरीर में भोजन है और उस भोजन से क्या बनाएगा, वो एनर्जी बनाएगा या ऊर्जा बनाएगा, तो उसको क्या कह दिया गया है, रेस्पिरेशन या श्वसन। क्लियर। आफ्टर दैट ये है आपका थर्ड जो है उत्सर्जन। उसका उत्सर्जन को बोलते हैं एक्सक्रीशन। इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि आप जानते हैं कि कोई भी जीव होता है, उसके बॉडी की जो सबसे छोटी यूनिट होती है वो होती है कोशिका, या अंग्रेजी में इसको बोलते हैं सेल। तो कोई भी जीव जो होता है वो सेल्स के द्वारा बना होता है। सेल्स में बहुत सी रिएक्शंस और एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिसको बोला जाता है उपापचयी क्रियाएँ, या इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मान लीजिए मानव के शरीर में करोड़ों अरबों कोशिकाएं हैं, तो हर शरीर जो भी जितनी भी जीवित सेल्स हैं, करोड़ों अरबों सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं, तो हर सेल्स में कुछ न क्रियाएं, रिएक्शंस लगातार होती रहती हैं, उसको बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी क्रियाएं। तो सेल्स में जब रिएक्शंस होती रहती हैं या कुछ क्रियाएं होती रहती हैं, तो सेल्स में ही आवश्यक पदार्थ भी बनते हैं। मान लीजिए प्रोटीन बन रहा है या एंजाइम बन रहा है, बहुत सी चीज़ें बनती रहती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही अनावश्यक या हार्मफुल मटेरियल भी बनते रहते हैं। कहाँ पे? सेल्स में। तो सेल्स में उपापचयी क्रिया या मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, जिसके फलस्वरूप आवश्यक पदार्थ भी बन रहे हैं और अनावश्यक या हार्मफुल, यूजफुल भी मटेरियल बन रहा है और अनयूजफुल या अननेसेसरी मटेरियल भी बन रहा है। तो जो अननेसेसरी मटेरियल है उनको ही शरीर से बाहर निकालना ही क्या कह दिया गया है, उत्सर्जन। ओके। अब इसमें डायरेक्टली आप ये नहीं लिख सकते, इसका सही डिफिनीशन होना चाहिए कि हर जीव कोशिका से बना है। स्टार्टिंग से इसको शुरू करते हैं, हर जीव कोशिका से बना है। एक कोशिका वाला में भी मान लीजिए उसके कोशिका में रिएक्शंस होंगी, और जो बहुत सी सेल्स से बना उसके भी बॉडी में रिएक्शंस होंगे, उसके भी सभी सेल्स में होंगे रिएक्शंस। तो उन रिएक्शंस के सेल के अंदर, मान लीजिए कोशिका वाला है तो सेल्स के अंदर रिएक्शंस हो रही हैं, तो जो आवश्यक पदार्थ होंगे सेल में बन रहे हैं वो सेल में यूज हो जाएंगे, लेकिन जो अनावश्यक पदार्थ बन रहे हैं, हार्मफुल मटेरियल बन रहे हैं, उसको वो बॉडी के लिए या उस सेल के लिए नुकसानदायक है, तो वो सेल क्या करेगी, उस अननेसेसरी मटेरियल को जो किससे बना है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या उपापचयी क्रियाओं से बना है, उसको बाहर निकालेगी। तो उसी को बोला गया है कि जो उपापचयी या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में जो पदार्थ बनते हैं, अनावश्यक पदार्थ बनते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना या कोशिका से बाहर निकालना ही इसी को कहते हैं उत्सर्जन। मान लीजिए एक ही कोशिका वाला जीव है तो डायरेक्टली उस सेल से बाहर निकाल सकता है, और जान लीजिए कि ढेर सारी सेल्स हैं तो वो क्या करेंगे, सेल्स पहले किसी सिस्टम में निकालेंगे, ऐसे उत्सर्जन तंत्र होता है। ठीक है, मानव एक कोशिका नहीं है, बहुकोशिकीय, बहुत सी कोशिकाएं हैं, तो सभी कोशिकाओं में जो उपापचयी हानिकारक वाले पदार्थ बनते हैं उसको उत्सर्जन तंत्र के द्वारा बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। अंडरस्टैंड? ये पौधों में भी होता है, सभी जीवों में होता है, क्योंकि ये लाइफ प्रोसेस है और ये सभी जीवों की कैरेक्टर्स आप कह सकते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताया। पहला मैंने बताया आपको जैव प्रक्रम। तो सभी जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है कि जितने भी जीव हैं, मान लीजिए कोई पौधा है, जंतु, सभी को एक साथ जीव कह दिया गया है, पौधे को भी, जंतु को भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवों को भी। और उन जीवों के शरीर में कौन सी ऐसी प्रक्रियाएं हो रही हैं जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को जीवित अवस्था में रख रहा है। तो सभी प्रक्रियाओं को एक साथ जिसके द्वारा वो अपने बॉडी को जीवित रख रहे हैं उसको कह दिया गया है जैव प्रक्रम। इट्स क्लियर। आफ्टर दैट जैव प्रक्रम जब देखा जाता है तो कई तरीके के जैव प्रक्रम होते हैं। जैसे आपका है पोषण, एक्चुअली क्लास 10 में 4 आप दिया गया है।
तो पहला है पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये फर्स्ट लेसन में कर दिया गया है। और एक और है जनन, जिसको रिप्रोडक्शन बोला जाता है, उसको एक नेक्स्ट लेसन इसके लिए बना दिया गया है कि जीव जनन कैसे करते हैं, इस तरीके से लेसन। ओके, तो टोटल 5 आपको पढ़ना है। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। पोषण में क्या करेगा, जीव भोजन को बाहर से ग्रहण करेगा या अपने शरीर में भोजन बनाएगा और उस भोजन का जीव क्या करेगा, यूज करेगा अपने बॉडी में, इसको पोषण। श्वसन में भोजन पदार्थ से या फूड मटेरियल से कोई भी जीव एनर्जी को फॉर्म करेगा, मतलब ऊर्जा बनाएगा, तो उसको क्या कह दिया गया है, श्वसन। अगला है उत्सर्जन। मैंने बताया कि उपापचयी क्रियाएं या मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आवश्यक पदार्थ भी बनते हैं और अनावश्यक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ बॉडी में यूज हो जाएगा और जो अनावश्यक पदार्थ है जो सेल्स में बन रहा है उसको बाहर निकालने को कह दिया गया है क्या, उत्सर्जन या एक्सक्रीशन। अगला है या परिवहन। परिवहन एक्चुअली इसको आप इस तरीके से समझिए, परिवहन का मान लीजिए कि कोई प्लांट है, इस तरीके से कोई प्लांट है, या कोई मान लीजिए एनिमल है इस तरीके से। ओके, तो इस प्लांट में मान लीजिए कि रूट के थ्रू ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, जड़ के द्वारा ये वाटर को लेगा। और इस वाटर का यूज सिर्फ जड़ में नहीं है, हर जगह ये स्टेम में ही पहुंचेगा, पत्तियों में पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा। तो वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, इसको कह दिया गया परिवहन। किसका परिवहन, ये वाटर का परिवहन है। ऐसे ही ह्यूमन बॉडी में भी मान लीजिए कि बहुत से वाटर का, फूड का, ठीक है, हर जगह बॉडी में पहुंचना जरूरी है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। तो परिवहन का अर्थ है, जीवों में जब परिवहन की बात करेंगे तो उसका अर्थ ये हुआ कि जो भी आवश्यक या अनावश्यक पदार्थ भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी चाहिए, बॉडी के अंदर ही, तो इसको कह दिया गया है परिवहन, या इसको ट्रांसपोर्टेशन अंग्रेजी में बोलते हैं। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स को एक बॉडी के अंदर ही एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाना। अंडरस्टैंड। तो ये 4 आपके टॉपिक्स से, अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, आगे मैं इसको एक्सप्लेन डिटेल में बताऊंगा, एक एक टॉपिक को डिटेल में एक क्लास में एक्सप्लेन किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोग को एक आइडिया लगा हो कि जैव प्रक्रम का अर्थ क्या है। जैव प्रक्रम ये सिर्फ मानव प्रक्रम नहीं या पौधे का प्रक्रम नहीं है, इसलिए इस लेसन का नाम है जैव प्रक्रम। मतलब जीवों में कौन कौन सी ऐसी बेसिक प्रोसेस होती हैं जिसको आपको जानना है, ठीक है। तो जीव के अपने बॉडी को लिविंग कंडीशन में बनाए रखने के लिए उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हो रहे हैं, प्रक्रिया हो रही हैं, उन्हीं को कह दिया गया जैव प्रक्रम, जिसके द्वारा ही जीव क्या होता है, लिविंग कंडीशन में होता है या जीवित रहता है। फिर अगला क्या है, पोषण। तो ये सभी जैव प्रक्रम ही है, ठीक है। तो पोषण क्या है ये, या और दूसरा श्वसन क्या है, उत्सर्जन क्या है, परिवहन क्या है। फिर मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ। पोषण मतलब जीव भोजन को ग्रहण करेगा या अपने बॉडी में भोजन को बनाएगा और उस भोजन का यूज करेगा, तो पोषण है। श्वसन क्या है, भोजन से वो क्या बनेगा, बनाएगा, कोई भी जीव मतलब पौधा या जंतु भोजन से एनर्जी या ऊर्जा बनाएगा, तो उसको क्या कह दिया गया है, श्वसन। उत्सर्जन में क्या करेगा जीव, उत्सर्जन जैव प्रक्रम है जिसमें जीव उपापचयी या कोशिका में बनने वाले हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालेगा। और अगला है परिवहन। जीव के शरीर में विभिन्न प्रकार के पदार्थों की आवश्यकता हर जगह होती है, हर पार्ट में होती है। उन्हीं आवश्यक या अनावश्यक पदार्थों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को क्या कह दिया गया है, परिवहन। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द टॉपिक पोषण, इसको डिटेल में पढ़ा जाएगा। ओके, बाय बाय।